हेलो दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। है नहीं कोई समाचार ताज़ा पर खबर पुरानी है नहीं कोई समाचार ताज़ा पर खबर तो पुरानी है। बताऊंगा नहीं आपको जग बीती, बताऊंगा नहीं आपको जग बीती, आज आप बीती आपको सुनानी है। आज आप बीती आपको सुनानी है। तो दोस्तों, आज से 14-15 साल पहले हमको एक इंसान ने चैलेंज किया, इंसान बोले तो औरत ने, कि हमारा जीवन का मकसद है तुमको बर्बाद करना और हम तुमको पागल बनाएंगे। तो 14-15 साल पहले मैं सोचा कि यार ऐसा थोड़ी होता है, कोई कोई कैसे कुछ कर देगा। लेकिन धीरे धीरे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बीतते बीतते इस समय मैंने अनुभव किया कि ये बात सच है कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हैं, उनका इस्तेमाल करके एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत सी मुश्किलों में डाल सकता है, और मुझे भी डाला। यहाँ तक कि उसने राजनीति, कूटनीति और जादूगरी सबका साथ लेकर के उसने हमको बर्बाद कर दिया। जितने भी रिश्ते नाते थे सारे ख़त्म हो गए। मैं बहुत अच्छा था, ईमानदार, फिर भी उनकी नज़रों में मैं ईमानदार नहीं रहा। मैंने किसी की बेईमानी नहीं की, फिर भी मैं बेईमान ही रहा। और जिन बच्चों को छोड़ करके पहले वाली औरत भागी थी, जब वो छोटे छोटे थे, ऐसे कोई 10 साल, 7 साल, 5 साल, तो उनको जवान करने के लिए मेरे जीवन में बड़ी एक समस्या आई थी। उसमें मेरे माँ बाप ने, ससुराल ने, किसी ने साथ नहीं दिया था। जिसने दिया था वो कोई ना कोई तो है जिसने दिया था। तो दोस्तों, उन बच्चों को जवान करने में मुझे बड़ा जीवन में मुश्किल आई थी। वो बच्चे जब बड़े हुए तो एक एक करके वो भी चलते चले गए। अब वो 3 थे, वो तीनों चले गए। अब जो ब्याह के लाया उन बच्चों को जवान करने के लिए, उसके पास में बच्चे 6 पैदा हो गए, 5 बेटी 1 बेटा। अब इधर उम्र 50 बरस की हो गई और जिम्मेवारियां 25 की हो गई, तो बड़ी मुश्किल में है। तो छोटा सा अपने जीवन का किस्सा बताया है मैंने, यानी कि इंसान को चाहे तो बहुत सी परेशानियों में डाल सकता है, और मैं इस समय हूँ। तो मैंने कुछ लिखा है, यही बातें याद कर रहा था, तो याद करते करते मुझको कुछ समझ में आया तो मैंने लिखा। तो क्या लिखा है, इस तरह से आप भी सुन सकते हैं। कोई नहीं होता है बदनसीब दोस्तों, कोई नहीं होता है बदनसीब दोस्तों, ये गुर्बत और गरीबी ही बदकिस्मती बन जाती है। ये गुर्बत और गरीबी ही बदकिस्मती बन जाती है। जहाँ सुनी जाती हो, जहाँ सुनी जाती हो हर किसी की, जहाँ सुनी जाती हो हर किसी की, बदनसीब की वहाँ भी नहीं सुनी जाती है। बदनसीब की वहाँ भी नहीं सुनी जाती है। लौट आती है टक्कर मार कर फरियाद उसकी वहाँ से, लौट आती है टक्कर मार कर फरियाद उसकी वहाँ से, जहाँ हर शख्स की झोली भर जाती है, जहाँ हर शख्स की झोली भर जाती है। इसलिए दोस्तों, इस बदनसीबी ने, इसलिए दोस्तों इस बदनसीब ने ये इरादा कर लिया है, इसलिए इस बदनसीब ने दोस्तों ये इरादा कर लिया है, दुश्मनों को मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुश्मनों को मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है दुश्मन वो खुद ब खुद जल के खाक हो जाएंगे। ये जो है दुश्मन वो खुद ब खुद जल के खाक हो जाएंगे। खूब कमाएंगे पैसा और ज़रूरतों को पूरा करेंगे, साथ साथ उसके हम पैसा भी बचाएंगे। खूब कमाएंगे पैसा और ज़रूरतों को पूरा करेंगे, साथ साथ इसके हम पैसा भी बचाएंगे। खुशी देख कर हमारी, खुशी देख कर हमारी दुश्मन सब खाक हो जाएंगे। यानी कि हमने देखा है कि जादू मंत्र फलाना ठिकाना अक्सर देखा गया है तो गरीब तबके के लोगों में ही होता है, अमीरों में इसका कोई मसला नहीं होता है। और जादूगरी का मेन मकसद ही होता है तुम्हें आर्थिक स्थिति तुम्हारी कमज़ोर बनाएंगे,
यही जादू की चाल होती है। और जो पहले से मजबूत होता है उस पर जादू चलता नहीं है। जो पहले से गरीब होता है तो उसके साथ चलता है, उसके साथ ऐसा हो जाता है कि गरीबी में आटा गीला हो गया, है ना, यानी कि कम था और पानी ज़्यादा पड़ गया। तो गरीबों, और मैं ये नहीं मानता कि हर आदमी गरीब है तो उसके पीछे जादू का हाथ है, नहीं नहीं, गरीबी के पीछे कई कारण होते हैं। जादू भी हो सकता है, खुद की कमी भी हो सकती है, या दूसरों की चालाकी हो सकती है, और बाकी किस्मत सबकी एक जैसी होती है। ये सब वक्त वक्त की बात होती है कि कौन खुश किस्मत होता है और कौन बदकिस्मत होता है। किस्मत बदलती रहती है। तो दोस्तों, बस मेरा मैसेज यही है कि मैं बड़ा अभागा हूँ और बदनसीब हूँ। मैंने जिसको भी सुख दिया उसने सुख तो छोड़िए, उसने मतलब जो है दुख दिया। यानी कि हमने बोलते हैं कि ब्याज पे पैसा किसी को दिया तो सूद तो छोड़िए, उसने हसल भी नहीं दिया। ये हमारे साथ अब तक जो है होता रहा है, और देखते हैं कब तक होगा। हम प्रयास कर रहे हैं इस गुर्बत और गरीबी के जंजाल से निकलने की, पर हमारा अपना ख़ानदानी खून बिरादरी कोई साथ न दिया है और न देगा। ये बात हमको पता चल चुका है। और आप भी जान लीजिए कि जब आपका बुरा वक्त हो तो आप कोई भी ये उम्मीद करे कि आपका ख़ानदान, रिश्तेदार वगैरह आपका सहयोग करेगा। नो 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 नो, इनसे ज़्यादा उम्मीद तो आप गैरों पे कीजिए, कहीं ना कहीं आपका काम बनेगा। पर अपने जो है ना, कहते हैं अपने ही जलते हैं। कोई बात नहीं, जलने दो, जिसको जो करना है वो करेगा, हमको आपको ठीक ठाक करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खूब पैसा कमाइए और खूब अच्छा खाइए और अपने को आपको हष्ट पुष्ट रखिए। जीवन मिला है तो इसको सही से जिए, एंजॉय कीजिए और नफ़रत की आग में न जलिए। आपसे जो नफ़रत करता है आप उसको मारने की, ख़त्म करने की चेष्टा ना करें। आप अपने आप को कामयाब बनाएं, वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। दुश्मन को ख़त्म करने की कोशिश की तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। मेरा कहने का मतलब जो है वो यही है। ये मेरे जीवन का हिस्सा है जो बीत चुका है, ये मेरा अनुभव है जो बता रहा हूँ। कामयाब होने के लिए किसी की टांग खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो टांग खींचने वाले हैं बस उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। आपको कभी नाकामयाबी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। ओके बाय दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम।